हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी प्रेरकत्व में धारा का मान दोगुना हो जाए तो उसमें संचित ऊर्जा जो है वो कितने गुना कम हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा? मुख्य अवधारणा। तो अब इस प्रश्न की जो अवधारणा है उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो कोई भी प्रेरकत्व होता है उस प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं तथा वो संचित ऊर्जा हमारे पास कितनी होती है बच्चों? 1/2 L गुणा I के वर्ग के बराबर होती है। जहां L हमारे पास क्या होता है बच्चों, इसको हम प्रेरकत्व गुणांक या स्व प्रेरकत्व बोलते हैं। तो ये हमारे पास स्व प्रेरकत्व हो गया। और I क्या होता है बच्चों? धारा होती है। तो किसी भी जो प्रेरकत्व है उसमें संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 L गुणा I के वर्ग के बराबर होती है। यही क्या है बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें क्या कहा गया कि जो धारा का मान है हम उसे दुगना कर दे, अर्थात हमारे पास जो संचित ऊर्जा है U, ये किसके समानुपाती है? धारा के वर्ग के समानुपाती है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, धारा का मान दुगना कर रहे हैं, अर्थात मैं इसे I डैश लिख देता हूँ। तो I डैश लिखूंगा तो हमारे पास धारा का मान कितना हो जाएगा? 2I के बराबर हम धारा को दुगना कर रहे हैं। धारा को जब दुगना करेंगे तो संचित ऊर्जा को मैं U डैश बता रहा हूँ, तो ये कितना होगा? U डैश बराबर 1/2 L गुणा ये कितना हो जाएगा? 2I का वर्ग हो जाएगा बच्चों। जब ये 2I का वर्ग होगा तो बच्चों U डैश का मान कितना प्राप्त होगा? U डैश का मान प्राप्त हुआ 4 गुणे 1/2 L गुणा I का वर्ग होगा। और 1/2 L गुणा I का वर्ग क्या है बच्चों? 1/2 L गुणा I का वर्ग ही हमारे पास क्या है? U है। अर्थात हम अगर धारा का मान क्या करते हैं, दोगुना करते हैं, तो उसमें संचित ऊर्जा का मान क्या होता है? 4 गुना हो जाता है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।